नमस्कार, प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टेशन रोड स्थित यह पूजा पंडाल और ये पूजा पंडाल इस बार विशेष थीम पर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूजा पंडाल के मुख्य द्वार की, जहाँ पर आप एक स्टैचू देख सकते हैं। स्टैचू जहाँ का रूप लिए हुए है, वहीं अगर किताब के नज़दीक से देखा जाए तो किताब के अंदर आपको एक भ्रूण की तस्वीर दिखेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि यह पूरा का पूरा पंडाल किस ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं, यह पूरा पंडाल बन रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत। और इस स्लोगन के तहत इस पूरे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। 1947 से इस पंडाल यहाँ पर पूजा होते आ रही है दुर्गा माँ की। पहले यहाँ पर रेलवे कर्मियों के द्वारा तिरपाल डालकर पूजा की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस पंडाल ने इतना वृहद रूप ले लिया है कि आज इस भव्यता के साथ यहाँ पर पूजा की जा रही है। आपको बता दें, लगभग 25,000 प्लास्टिक बॉल्स के सहारे यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको हर तरफ जो है, ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये बॉल्स जो है वो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते नज़र आएंगे। और ये जब लाइटिंग जलेगी, आप देख सकते हैं कि हर बॉल में लाइटिंग है, और ये लाइटिंग का कमाल होगा। जब ये पूरी लाइटें जलेंगी तब आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ खासियत है इसकी। आपको बता दें कि यह पंडाल 20 फीट चौड़ा, 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा है, जहाँ कुल 25,000 प्लास्टिक बॉल्स जो है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मुख्य आकर्षक केंद्र इस पूरे पंडाल का ये घड़ी है। जी हाँ, ये घड़ी है जो कि इस पूरे पंडाल का मुख्य आकर्षक केंद्र है। आप देख सकते हैं ये घड़ी जो कि बताने का प्रयास करेगी, ये रुकी हुई घड़ी लोगों को बताने का प्रयास करेगी कि अगर माँ नहीं रहेगी, अगर बेटी नहीं रहेगी तो समय इसी तरह से रुक जाएगा। तो भक्तगण जब इस पंडाल के दर्शन के लिए आएंगे तो ये घड़ी आपको इस मुख्य द्वार पर देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को बताएगी कि अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं समय इसी तरह से रुक जाएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा अंदर और आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर ये बना पंडाल, जो कहीं ना कहीं मानव रूप में छिपे दानव का भी यहाँ पर आपको संकेत देते हुए नज़र आ रहा है कि किस तरह से मानवता में ही जो है वो दानव का रूप छिपा हुआ है। और इस पूरे पंडाल के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर जो है वो बैम्बू स्टिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो खास बांस की लकड़ियां हैं उसे भी सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उसके छिलके भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और अंदर अगर आप चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ के छाले, जो कि इसका पहला मुख्य द्वार है, तो ये पेड़ के छालों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और कुल 32 लाख की लागत से इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और आप जब अंदर सीधा प्रवेश करेंगे तो आपको जो ये तस्वीरें देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं एक स्त्री के गर्भाशय की तस्वीर यहाँ पर दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और ये हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो वेल्डिंग मशीन यहाँ पर आपको लगी हुई दिख रही है, पाइपें लगी हुई दिख रही है, तो ये सारी कुछ जो है वो गर्भाशय के अंदर की तस्वीरें हैं। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है, जो सही अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है कि किस तरह से एक अल्ट्रासाउंड में बेटी के पाने के बाद जो है वो समाज ये निर्णय करता है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो आपको एक पूरे गर्भाशय की तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जब ये लाइटिंग होगी तो लाइटिंग जो है इसका विशेष आकर्षक केंद्र होगा। तस्वीरें देखिए किस तरह से दूसरे भाग में जो है वो ये दृश्य दिखाया गया है, और हर तरफ एक कुछ ना कुछ संदेश देते हुए जो है ये पंडाल जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो जो भी दर्शक यहाँ आएंगे
वो इससे रूबरू होंगे, समझेंगे चीज़ों को। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम के साथ इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तीसरे भाग में आकर साकार होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीसरे भाग में वही पेड़ का छाल का इस्तेमाल किया गया है डेकोरेशन के तौर पर, और देख सकते हैं कि किस तरह से मानव की आकृति को यहाँ पर किताब के ऊपर बैठाया गया है। और नीचे फिर से आप वही तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बॉल्स के इस्तेमाल से जो है वो यहाँ पर लोगों को संदेश दिया जा रहा है। तो ये पूरी कलाकारी कहीं ना कहीं पेड़ के छाल, बॉल से और तस्वीरों के माध्यम से की गई है। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा माँ दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष, जो कि 12 फीट की प्रतिमा का निर्माण इस बार किया गया है। और आप देख सकते हैं पीछे भारत का मानचित्र यहाँ पर उकेरा गया है, पीछे अशोक चक्र यहाँ पर बना हुआ है। और इस पूरे भव्यता के साथ जो है वो छाल और बांस की लकड़ी से जो है वो इस पूरे तीसरे भाग का निर्माण किया गया है। तो ये खुद में ही आकर्षक का केंद्र है। और यकीनन जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो ये काफ़ी भव्य होगा और सीखते हुए समाज को सिखाते हुए यह पंडाल आप लोगों को ज़रूर आकर्षित करेगा। तो दुर्गा पूजा शुरू होने में अब कुछ ही दिन है। ऐसे में अगर आप भी मन बना रहे हैं दुर्गा पूजा के विभिन्न पूजा पंडालों के दर्शन के, तो एक बार ज़रूर इस पूजा पंडाल के दर्शन करें और सीख लें। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।